नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान ग्रामीण लाइव में। कोचामन जिले के नावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत महाराजपुर के वर्तमान सरपंच भूराराम माइला से पंचायत के मुद्दों पर 4 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। खास मुलाकात वीर सिंह राय के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, पहले तो मैं उनका परिचय दे दूं और ग्राम पंचायत वासियों के लिए ये परिचय का मोहताज नहीं है। जिस ग्राम पंचायत के अंदर आज मैं पहुंचा हूं, ये ग्राम पंचायत का नाम है महाराजपुरा पंचायत समिति नावा और जिला कुचामन। तो यहाँ के जो सरपंच साहब हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भूराराम जी माइला। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जैसे कि इनके 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं ग्राम पंचायत की छोटी से छोटी समस्या से लेके और इनके पूरे कार्यकाल तक की अपने बात करेंगे। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो हम जानेंगे जो आपका राजनीतिक कैरियर है, जो हमारी जनता जानना चाह रही है, आप राजनीति में कितने समय से हो? साहब, मन तो राजनीतिक में बापूजी तो घना ही चुनाव लड़िया, पर मैं अब की बार ही जीत पाई हूँ जी। और जीतने के बाद में है ना जो ये मेरे 4 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। और मैं जो मेरी पंचायत है वो महेंद्र जी चौधरी के गांव की ग्राम पंचायत है जी। और मैं इसमें मंत्री जी के अनुसार और उनके मेरे ऊपर विशेष कृपा रही है और मैंने कई करोड़ों रुपये का काम किया है जी। जिसमें नरेगा भी है और पंचायत के अन्य काम भी है जी। और गांव में मेरे गांव पंचायत में 7 गांव आते हैं और 7 गांवों में जो नरेगा संबंधित ग्राउंड सड़कें हैं, पानी की टांकियाँ हैं और सीसी ब्लॉक है, पानी की टंकियाँ हैं, पाइपलाइन है और बड़े बड़े काम है जो चबूतरा निर्माण है, क्लासें है। और हमारे गांव में तो यहाँ तक कि यहाँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल तिकाद बना चुकी है जी। और इस कांग्रेस सरकार में गहलोत जी की सरकार में हमारे को तो विशेष, हमारी पंचायत का तो विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें है ना जो भी कोई योजना गहलोत जी द्वारा दी गई है वो सबसे पहले हमारी पंचायत को मिली है। इसलिए मैं इस गहलोत सरकार में पीछे के 5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। जैसे कि ये चिरंजीव, ये चिरंजीव योजना है, ये बहुत बड़ी योजना है साहब। इसमें बहुत छोटे से लेके बड़े आदमी तक है ना जो बहुत अच्छा इलाज हुआ है और को खूब सारा जनता को फ़ायदा हुआ है। और ये जो कांग्रेस की सरकार है ये गरीबों की सरकार है और ये सरकार ने है ना जो जनता का जो अभी जो मत मिले हैं इसमें सरकार कुछ पिछड़ी हुई रही है, तो इसमें कुछ कमियां रही है। हमारे पंचायत राज में ही इस सरकार ने कई बार हमारे सरपंचों द्वारा ही आंदोलन किया गया, तो हमारी कई मांगे थी तो उन्होंने सरकार ने नहीं सुनी। इसमें मेन मांगे ये थी कि सरपंचों के कुछ मानदेय है वो कम है तो इसको बढ़ा करके कुछ ज़्यादा किया जाए और जो सरपंच है वो उनका 5 साल का कार्यकाल अगर पूर्ण हो जाता है, होने के बाद में उसको पेंशन के रूप में 50% राशि दी जाए जिससे उसके कुछ खर्चे निकल सके। और चलो ठीक है साहब। जैसे कि अपने और बात करेंगे सरपंच महोदय जी से कि ग्राम पंचायत के अंदर जो इनके कार्यकाल में इन्होंने काम करवाया है, और सबसे खुशी की बात यह है कि जो महेंद्र सिंह जी जो मंत्री साहब थे वो महाराजपुरा ग्राम पंचायत से थे और विधानसभा नवा थी। और भी अपनी चीज़ जानेंगे सरपंच साहब, जो आपके 2 साल कोविड में निकले हैं उसको मिलाने के बाद में अब आपके 4 साल भी पूर्ण हो रहे हैं, जनवरी के अंदर पूर्ण हो जाएंगे और अब मात्र आपके पास 1 साल बचा है। उसके अंदर भी आचार संहिता भी आ रही है, क्योंकि आचार संहिता के अंदर सभी काम के ऊपर एक बार रोकथाम लग जाती है और समय बहुत कम है। लेकिन उन 2 सालों की अगर बात करें, पिछले दिनों में काफ़ी सुनने को मिल रहा था कि सरपंच संघ के भी काफ़ी बातें आ रही थी, भाई आंदोलन करेंगे क्योंकि हमारा जो कार्यकाल है वो एक 3 सालों का कार्यकाल मानो उसको, क्योंकि 2 साल के अंदर कोविड के अंदर चले गए। जो सरपंच एक अपना काम करवाना चाहते थे पंचायतों के अंदर उस पर पूर्ण रूप से काम नहीं करवा पाए, जो जनता को उन्होंने वादे किए थे उस पर खरा नहीं उतर पाए। तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे? साहब देखो, सरकार है ना जो आई है उनको ये विचार कर लेना चाहिए कि
पिछले दो कोविड में कार्यकाल 2 वर्ष का निकला है, उसमें तो सब लोग सरपंच और संपूर्ण लोग अपने घरों में डूबके हुए बैठे थे। तो इनको सरपंचों द्वारा किए गए वादे न तो पूर्ण हुए हैं न और हुआ है। तो इसको सरकार को इसलिए कोविड को देखते हुए 2 साल आगे बढ़ा देना चाहिए, जिससे सरपंचों द्वारा किए गए वादे पूरा किया जाए। जी, तो सरपंच साहब मैं और भी जानना चाहूँगा, जैसे आपके युवा हैं यहाँ के, तो युवाओं का कहना है कि कोई खेल मैदान वगैरह हमारी ग्राम पंचायत स्तर पे है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके अंदर कोई सुधार वगैरह या कुछ नया। देखो, खेल मैदान हमारी पंचायत के अंदर एक ही स्कूल में है और बाकी हर गांव में स्कूल है, तो सब जगह खेल मैदान की सुविधा नहीं है। तो गवर्नमेंट इसमें है ना जो कोई नियम में संशोधन करके और जहाँ से उपलब्ध हो सके वहाँ से उनको सब स्कूलों को खेल मैदान की जगह उपलब्ध करवानी चाहिए। तो सरपंच साहब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस टाइम आंदोलन के अंदर भी ये बात उठ रही थी कि जो टेंडर प्रक्रिया है इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि सरपंच है, फिर वो बात है कि ग्राम पंचायत के झगड़े सलटाने के लिए रह गए हैं या साइन मोहर करने के लिए रह गए हैं। सरपंचों के हाथ में कुछ नहीं है, सरपंच अपना काम नहीं करवा सकते, ठेकेदार के माध्यम से काम हो रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उस टाइम आप भी उस आंदोलन के अंदर शामिल थे, क्या ऐसा कोई मुद्दा अभी उठ पाएगा? देखो, ये टेंडर प्रक्रिया है पंचायत राज में, ये बहुत पंचायत राज के लिए खतरनाक बन चुकी है। सरपंचों के काम करने की इच्छा होती है, इच्छा होने के बाद ही वो सरपंच इसमें काम नहीं कर पाता है। टेंडर है ना जो पंचायत द्वारा दिया जाता है, ठेकेदार कमज़ोर आ जाता है, कमज़ोर आने से उसको पूर्ण रूप से राशि वो लगा नहीं पाता है और नहीं लगाने के कारण काम हो नहीं पाते हैं। नहीं होने के कारण वादे सब फेल हो जाते हैं और फिर लास्ट की मायने कुछ नहीं बचता है सरपंच के पास में। सरपंच जैसा आया वैसा ही वापिस चला जाता है, ये पोजीशन रहती है साहब। तो इस टेंडर प्रक्रिया है, तो इनको गवर्नमेंट को इनमें सुधार करके और इनको हटा के और सरपंचों द्वारा ही संपूर्ण कार्य करवाया जाना चाहिए। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो सरपंच जी का जो मानदेय है 5,000 रुपये, 5,500 रुपये, जो इस जो मानदेय है, इसके अंदर क्या आप पूरा महीने का मेंटेनेंस कर पा रहे हो? क्या इसके अंदर पंचायत का अगर मान लीजिए चाय के भी खर्चे होते हैं, अदरवाइज आप पंचायत समिति भी जाते हो गाड़ी वगैरह लेके, क्या उसको अफोर्ड कर पा रहे हो क्या? सर, इसमें जो 5500 रुपये दिए जाते हैं इनसे कुछ नहीं होता है। ये इसमें सरपंच है न, उनके कुछ खर्चा भी नहीं चलता है, इसमें सिर्फ मोटरसाइकिल का पेट्रोल ही है न, वो उनकी बढ़ोतरी नहीं होती है। इसको अगर मानदेय सही सलामत गवर्नमेंट की मंशा अनुसार सही दिया जाए तो 20-25 हज़ार रुपये महीने के सरपंच को दिए जाने चाहिए और इसके बाद में सरपंच का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में 50% यानी आधा रुपया लगभग उनके पेंशन के तौर पर दिया जाना चाहिए। ये बात है ना, तब तो है ना उसके पद की आगे भी गरिमा रहती है और उनका खर्चा भी निकलता है। ऐसे सरपंच है, वो बूढ़ा आदमी है, बन गया, उसकी उम्र है जो 50-60 साल है, 50-60 साल के बाद में न वो कमाने के लायक रहता है न और उनका खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है साहब। ये होता है यहाँ पे। तो ये जैसे कि बात करें जो ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति है, जो सरपंचों के विचार हैं वो हमने आज आपको बताए। जैसे कि सरपंचों ने अपनी स्थिति भी बताई, जो विकास कार्य करवाए हैं उसके बारे में भी अवगत करवाया। जैसे कि बुराराम जी जो माइला साहब हैं, ये फर्स्ट बार राजनीति के अंदर आए, इनके फादर साहब पहले भी राजनीति के अंदर रहे हुए हैं, काफ़ी उन्होंने चुनाव भी लड़े। और भी अगर अपने बात करें तो सरपंच साहब क्योंकि 9 वर्ष भी आ रहा है और ये सरपंचों के लिए तो वो बात है कि दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन एक नया उजाला लेके आएगा। और अगर बात करें तो अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को 9 वर्ष पे क्या कहना चाहोगे, क्या सुझाव देना चाहोगे? देखो, नई सरकार आ रही है, नया काम आ रहा है, तो जो काम आएगा उस काम को हम है ना जो हमारा कार्यकाल रहते हुए उसको हम पूर्ण करवाने की कोशिश करेंगे सब, और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी सर, यही बात रहेगी साहब हमारी तो। हाँ, तो माइला साहब आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ओके। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव में आपके साथ वीर सिंह।